पंजाब के तालीमी निजाम में बेहतरी ना आ सकी। शहर के 73 स्कूल्स में फर्नीचर सिरे से ही मौजूद ना होने का इंकशाफ हुआ है। वज़ीर तालीम मुराद रास को आगाह करने के बावजूद फर्नीचर के लिए फंड्स ना मिल सके, जबकि सरकारी स्कूल्स में 1 लाख बच्चे फर्श पर बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। इसी हवाले से जानेंगे उस्मान अलीम से। जी उस्मान अलीम। जी बिल्कुल, हुकूमत तो तब्दील होगी मगर तालीमी निज़ाम में जो बेहतरी है वो नज़र नहीं आ रही। लाहौर जो कि पंजाब का दारुल हुकूमत कहलाया जाता है और इतने बड़े शहर में तालीमी निज़ाम का ये म्यार होना कहाँ की इंसाफ़ी है। इसी हवाले से अगर आपको बताता चलूँ तो लाहौर शहर के अंदर 73 स्कूल ऐसे हैं जो कि फ़र्नीचर के बगैर गुजारा करने पर मजबूर हैं और इन 73 स्कूलों के बच्चे जो हैं वो अब भी पत्रों के ज़मानों की तरह जो है वो टाटों पर तालीम हासिल कर रहे हैं। और शहर के वो इलाके जिसमें झम्मन, शादरा और इसके इलाका हीर समेत दिगर इलाके शामिल हैं, वहाँ पर जो फर्नीचर है ताहाल वो मुयसर नहीं है तलबा को। और इसके साथ साथ हर 6 लाख बच्चों में से 1 लाख बच्चे अब भी ऐसे हैं जो कि शहर के मुख्तलिफ सरकारी स्कूलों में जो है वो टाटों पर बैठ कर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। इस हवाले से महकमा स्कूल एजुकेशन का और का ये कहना है कि मिनिस्टर एजुकेशन मुराद रास को भी इस हवाले से आगाह किया और फर्नीचर की खरीदारी के लिए फंड्स भी जो है वो तलब किए गए, मगर ताहाल किसी किस्म की फंडिंग जो है वो सूबाई हुकूमत की जानिब से महकमा स्कूल एजुकेशन को लाहौर में फर्नीचर की खरीदारी के लिए मौसूल नहीं हुई, जिसके बायस अब भी 73 स्कूल ऐसे हैं जिनमें टाटों पर बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर। अभी अक्सर स्कूल ऐसे हैं जहां पर बच्चे टाटों पर बैठकर तालीम हासिल करते हैं। बहुत शुक्रिया उस्मान अलीम, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कहीं फंड्स मौजूद नहीं तो कहीं शिकायत के अंबार लग गए। वजारत पावर डिवीजन की रोशन पाकिस्तान ऐप पर लेस्को सारिफीन ने शिकायत के अंबार लगा दिए। रोशन पाकिस्तान ऐप पर लेस्को के खिलाफ 64,911 शिकायत दर्ज करवाई जा चुकी हैं। सारिफीन ने ओवर बिलिंग, खराब मीटर्स को तब्दील ना करने की शिकायत दर्ज करवाई। अफसरान के रवैये और मुलाजमीन की जानिब से रिश्वत की शिकायत भी रजिस्टर्ड हुई हैं, जबकि सेंट्रल सर्कल लेस्को में 22,600 सारिफीन ने शिकायत दर्ज कराई हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे शाहिद सिपरा से। शाहिद, बताएगा इतनी शिकायत? जी, वजारत पावर डिवीजन की जानिब से लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में दीगर बिजली को तकसीमकार कंपनियों के सार्फिन की सहूलत और उनकी कंप्लेंट्स को दर्ज करने के लिए रोशन पाकिस्तान ऐप जो है वो मुतारिफ करवाई गई है, जिसके तहत अगर लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की बात की जाए तो हज़ारों की तादाद में सार्फिन की जानिब से कंप्लेंट जो है वो दर्ज करवाई गई हैं। जो डाटा सिटी 42 को मसूल हुआ है उसके मुताबिक लेस्को के खिलाफ मजमूई तौर पर 64,911 सार्फिन की जानिब से जो शिकायत है वो दर्ज करवाई गई हैं, जिसमें ज़्यादातर जो शिकायत है उसमें ओवर बिलिंग की हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट, जो मुख्तलिफ इलाकों में बिजली चोरी हो रही है, और बिलखसूस जो अफसरान की जानिब से खराब मीटर को तब्दील नहीं किया गया और जब भी वो किसी भी दफ्तर का विजिट करते हैं तो वहाँ पर उनके साथ नारवा सलूक अपनाया जाता है। तो ये तमाम कंप्लेंट जो हैं वो रोशन पाकिस्तान ऐप में रजिस्टर्ड करवाई गई है। अगर लाहौर शहर की बात की जाए तो कंपनी के चारों सर्कल्स में हज़ारों की तादाद में लाहौर से भी सार्फिन की जानिब से ये कंप्लेंट दर्ज करवाई गई हैं। शहर का अगर नॉर्दर्न सर्कल की बात की जाए जिसमें बदामी बाग, गुलशन रावी, शादरा और इससे मुहलिका जितने भी इलाके हैं वो आते हैं, उसमें 8,995 जो सार्फिन हैं उनकी जानिब से शिकायत दर्ज करवाई गई है। इसी तरह अगर सेंट्रल सर्कल की बात की जाए तो जिसमें समनाबाद, अल्लामा इकबाल टाउन, जोहर टाउन और टाउनशिप और इसके साथ साथ सिविल लाइन्स के इलाके शामिल हैं, तो इनमें 22,600 सार्फिन की जानिब से कंप्लेंट्स रजिस्टर्ड करवाई गई हैं। इसी तरह अगर ईस्टर्न सर्कल की बात की जाए तो ये शुमाली लाहौर का इलाका है जिसमें बागा का इलाका शामिल है, बागबानपुरा है, मुगलपुरा और उससे मुहलिका जितने भी इलाके हैं वहाँ पर भी 10,132 कंज्यूमर्स की जानिब से अपनी कंप्लेंट्स रजिस्टर्ड करवाई गई हैं। और शहर का पोश इलाका है जिसमें डिफेंस, गुलबर्ग, फैसल टाउन, गार्डन टाउन और इसके अलावा कोट लखपत के इलाके शामिल हैं, तो इसमें भी सार्फिन की जानिब से 18,496 जो कंप्लेंट्स हैं वो रजिस्टर्ड करवाई गई हैं। उकाड़ा में भी 3,000 के करीब, इसी तरह शेखुपुरा में 1,000 और कसूर सर्कल में भी 1,000 के करीब जो सार्फिन हैं उनकी जानिब से ये कंप्लेंट्स रजिस्टर्ड करवाई गई हैं। रोशन पाकिस्तान ऐप बनाने का जो वजारत पावर डिवीजन का बुनियादी मकसद भी यही था कि वो सार्फिन जिनकी दफातर में सुनवाई नहीं होती तो वो बराह रास्त जो है वो मिनिस्ट्री को अपनी कंप्लेंट्स रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। तो इसमें जो अजाला किया गया है अभी तक उसकी तफसीलात सामने नहीं आई, लेकिन लेस्को में हज़ारों की तादाद में ऐसे सार्फिन हैं जिन्होंने कंपनी अफसरान के रवैये और बिलखसूस उनको होने वाले समेत दीगर मामला दर्ज करवाई गई हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद सिपरा।
आगे बढ़ेंगे। अब आपको बताएं कि पंजाब असम्बली में होने वाला स्पेशल कमेटी 2 का इजलास खत्म हो गया है। कमेटी का मंसूबों में ताखीर और लागत में इजाफे पर शदीद बरहमी का इजहार सामने आया। महकमों से मफादियामा के मंसूबों पर काम और फंड्स रोकने पर वजाहत तलब की गई है, जबकि कमेटी ने इदारों से इस ज़मन में तमाम रिकॉर्ड तलब कर लिया। इदारे वजाहत करें कि कौन से मफादियामा के मंसूबे रोके गए। राजा बिशारत की जानिब से ये पूछा गया है, जबकि मंसूबे रोकने से लागत में 200 से 300 गुना इजाफा हुआ। राजा बिशारत ने यह भी कहा और इस हवाले से उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। पहला इजलास था, उसमें जनाब चौधरी ज़हीरुद्दीन साहब चूँकि उसको चेयर कर रहे थे, तो इन्होंने तमाम महकमा जात के जो अफसरान हैं इंचार्ज उनको आज बुलाया हुआ था। आज हमने कमेटी ने उनसे मुफस्सल रिपोर्ट ली है कि उनके अपने अपने डिपार्टमेंट्स में कौन से ऐसे मंसूबे थे जिनको रोक कर उनकी फंडिंग रोकी गई, और आज उसका नतीजा ये निकला कि आज उनकी कीमत में 200 से लेकर 300% तक इजाफा हो चुका है। आज की इस मीटिंग के दौरान सबसे अहम बात जो सामने आई है वो ये है कि तमाम महकमा जात के जारिया मंसूबे जो थे तकरीबन 2012-13 और 13-14 में उनकी फंडिंग रोक ली गई। तमाम जारिया मंसूबों की फंडिंग इन 2 सालों में रोक ली गई, और उसका नतीजा ये निकला कि वो मंसूबे जो है उन 2 सालों के दौरान उनकी हालत भी ख़राब हुई, और सबसे बढ़कर ये कि उनकी लागत में भी इजाफा हो गया। आज हमने तमाम महकमा जात को कहा कि आप हमें इस बात का एक जस्टिफिकेशन दें कि ये क्यों रोके गए थे, और बिलखुसूस कमेटी ने आज उनको ये कहा कि ये 12-13 और 13-14 में कौन से ऐसे सुपर प्रोजेक्ट्स आ गए थे कि जिनकी वजह से सेहत के मंसूबे भी रोकने पड़ गए। कानून का कहना है कि इदारों से वजाहत तलब की जाएगी, जबकि दूसरी जानिब आपको बताएंगे डेप्यूटी कमिश्नर सालेहा सईद की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट रिव्यू कमेटी बराए एजुकेशन का इजलास एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर जनरल, DMO, CO एजुकेशन, डेप्यूटी DDOs की शिरकत हुई है। DMO लाहौर तानिया मलिक ने एजुकेशन के अहदाफ पर तफसीली ब्रीफिंग भी दी, जबकि DOs, डेप्टी DOs और AEOs को अहदाफ पूरे करने की हिदायत भी जारी की गई। कैंट, मॉडल टाउन और रायवंड के डेप्टी DOs मेल से जवाब तलब किया गया है। बेहतरीन इंतजाम ना करने पर 43 स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला भी इस इजलास में किया गया है। इंसानी अज़ा की फरोख्त के खिलाफ करारदाद पंजाब असम्बली में जमा करवा दी गई है। PTI के मलिक तैमूर मसूद ने करारदाद असम्बली में जमा कराई। इंसानी अज़ा के खरीदो फरोख्त गैर कानूनी छुप छुपा कर धंधा जारी है, ये मतन है उस करारदाद का, जबकि इस करारदाद में ये भी कहा गया है कि मरीज की जान जाने पर गैर कानूनी धंधा करने वाले गिरफ्त में आते हैं। मरीजों की पेवंदकारी अनाड़ी और नए डॉक्टरों से करवाई जाती है। ये करारदाद पंजाब असम्बली में जमा करवा दी गई है। इंसानी अज़ा की फरोख्त के खिलाफ ये करारदाद पंजाब असम्बली में जमा करवाई गई। उधर अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज शरीफ के कमरे की तज़ीनो आराइश, अपोजिशन लीडर ने नई तज़ीनो आराइश के लिए रकम अपनी जेब से अदा की है। फर्नीचर और दीगर लवाजमात हमजा शहबाज की नापसंदीदगी के बायस तब्दील किया गया। अपोजिशन चैम्बर में नए पर्दे, सोफे जबकि दीगर सामान भी रखा गया है। आपको बताएं कि अपोजिशन के चैम्बर में पुराना कालीन उठाकर नया बिछा दिया गया है। अपोजिशन लीडर के लिए नई कुर्सी और नया मेज भी लाया गया है। मनाजिर भी आपके सामने मौजूद हैं। अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज शरीफ के कमरे की तज़ीनो आराइश के हवाले से आपको अपडेट कर रहे थे। अब आपको बताएं कि FBR के रीजनल टैक्स दफातर आज शाम 8 से कल रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। अफसरान और अमले की हाजिरी यकीनी बनाने के लिए चीफ कमिश्नर्स को सर्कुलर भी जारी कर दिया गया है। टैक्स गुजारों की मामलत के लिए दफातर रात गए तक खुले रखने का ये फैसला किया गया है। FBR की जानिब से आपको बताते चले कि FBR के रीजनल टैक्स दफातर आज शाम 8 से कल रात 10 बजे तक खुले रहेंगे, जबकि अफसरान और अमले की हाजिरी यकीनी बनाने के लिए चीफ कमिश्नर को सर्कुलर भी जारी कर दिया गया है और टैक्स गुजारों की मुआवनत के लिए दफातर रात गए तक खुले रखने का फैसला किया गया है। खबरें होंगी और भी, लेकिन एक ब्रेक के बाद आप हमारे साथ ही रहिए। हिफाजत और आराम जम के, हमदर्द 100 years of pure goodness। कर्शी जौहर जो शानदार एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ का दिन में 2 बार। फ्रंट डेस्क के अमले का 3 माह से कॉन्ट्रैक्ट बहाल ना किया जा सका। फ्रंट डेस्क के अफसरान के घरों के सूले ठंडे पड़ गए हैं। IG ऑफिस अफसरान का कॉन्ट्रैक्ट बहाल करने में हीले बहाने तलाश करने लगा है, जबकि पंजाब भर में फ्रंट डेस्क साबिक दौरे हुकूमत में कायम किए गए थे। आपको अपडेट कर रहे हैं कि साबिक दौरे हुकूमत का एक और प्रोजेक्ट
खटाई में पड़ गया है। थानों में फ्रंट डेस्क के अमले का 3 माह से कॉन्ट्रैक्ट बहाल ना किया जा सका। फ्रंट डेस्क के अफसरान के घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए, जबकि आईजी ऑफिस अफसरान का कॉन्ट्रैक्ट बहाल करने में हीले बहाने तलाश करने लगा है। पंजाब भर में फ्रंट डेस्क साबिक दौरे हुकूमत में कायम किए गए थे। जी बिल्कुल, आपको बता रहे हैं कि साबिक दौरे हुकूमत का एक और प्रोजेक्ट है, एक और मंसूबा है जो कि खटाई में पड़ गया है। थानों में फ्रंट डेस्क के अमले का 3 माह से कॉन्ट्रैक्ट बहाल ना किया जा सका, जबकि फ्रंट डेस्क के अफसरान के घरों के चूल्हे भी ठंडे पड़ चुके हैं। आईजी ऑफिस अफसरान का कॉन्ट्रैक्ट बहाल करने में हीले बहाने तलाश करने लगा, जबकि पंजाब भर में फ्रंट डेस्क साबिक दौरे हुकूमत में कायम किए गए थे। एक मरतबा फिर आपको बताएंगे, साबिक दौरे हुकूमत का एक और प्रोजेक्ट है जो कि खटाई में पड़ गया है। थानों में फ्रंट डेस्क के अमले का 3 माह से कॉन्ट्रैक्ट बहाल ना किया जा सका, जबकि फ्रंट डेस्क के अफसरान के घरों के चूल्हे भी इसी वजह से ठंडे पड़ चुके हैं और आईजी ऑफिस अफसरान का कॉन्ट्रैक्ट बहाल करने में हीले बहाने तलाश करने लगा, जबकि पंजाब भर में फ्रंट डेस्क साबिक दौरे हुकूमत में कायम किए गए थे। गवर्नर पंजाब की अहलिया परवीन सरवर की नवजोत सिंह सिद्धू से मुलाकात हुई। नवजोत सिंह सिद्धू ने लाहौर में मेहमान नवाजी पर बेगम गवर्नर का शुक्रिया भी अदा किया। उन्होंने कहा कि जो मोहब्बत और प्यार यहां आकर मिला वो नहीं भुला सकता। आपको बताते चले कि गवर्नर पंजाब की अहलिया परवीन सरवर की नवजोत सिंह सिद्धू से मुलाकात हुई है। नवजोत सिंह सिद्धू ने लाहौर में मेहमान नवाजी पर बेगम गवर्नर का शुक्रिया भी अदा किया और इस मौका पर उन्होंने कहा है कि जो मोहब्बत और प्यार यहां आकर मिला वो नहीं भुला सकता। एक मरतबा फिर आपको बताएंगे, मनाज़िर भी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। गवर्नर पंजाब की अहलिया परवीन सरवर की नवजोत सिंह सिद्धू से मुलाकात हुई है, जबकि नवजोत सिंह सिद्धू ने लाहौर में मेहमान नवाजी पर बेगम गवर्नर का शुक्रिया भी अदा किया। इस मौका पर भारतीय वजीर ने कहा कि जो मोहब्बत और प्यार यहाँ आकर मिला वो नहीं भुला सकता। आप देख सकते हैं कि इस मौके पर गुलकार वारिस बेग भी मौजूद थे। नवजोत सिंह सिद्धू की मुलाकात हुई है बेगम गवर्नर सरवर से और इस मौके पर उनकी जानिब से भरपूर शुक्रिया अदा किया गया कि जिस तरह से उनका इस्तकबाल किया गया, जिस तरह से उनको खुशामदीद किया गया। और इस मौके पर भारतीय वजीर ने कहा कि जो मोहब्बत और प्यार यहाँ आकर मिला है वो बिल्कुल नहीं भुलाया जा सकता। मनासिर भी आपके सामने मौजूद हैं। गवर्नर पंजाब की अहलिया परवीन सरवर की नवजोत सिंह सिद्धू से मुलाकात हुई है। नवजोत सिंह सिद्धू ने लाहौर में मेहमान नवाजी पर बेगम गवर्नर का शुक्रिया अदा किया। आपको बता रहे हैं कि गवर्नर पंजाब की अहलिया परवीन सरवर की नवजोत सिंह सिद्धू से मुलाकात हुई है। उन्होंने इस मौका पर खुशी का इजहार किया है। जो प्यार, जो मेहमान नवाजी लाहौरियों ने उनके साथ की है, उस हवाले से उन्होंने बेगम गवर्नर का शुक्रिया भी अदा किया है। भारतीय वजीर ने इस मौका पर कहा जो मोहब्बत और प्यार यहां आकर मिला वो नहीं भुला सकता। अभी आपको बराहे रास्त हम मनाजर दिखा रहे हैं। भारतीय वजीर सयाहत नवजोत सिंह सिद्धू करतारपुर राहदारी की तकरीब में शिरकत के लिए लाहौर आए थे और अब वो वापस रवाना हो रहे हैं वाघा बॉर्डर के रास्ते से। वाघा बॉर्डर की ये मनाजर हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि भारतीय वजीर सयाहत नवजोत सिंह सिद्धू इस वक्त वापस भारत रवाना हो रहे हैं। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि भारतीय वजीर सयाहत नवजोत सिंह सिद्धू ने करतारपुर बॉर्डर राहदारी तकरीब में भी शिरकत की और मनाज़िर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। उन्होंने मुलाकात की गवर्नर पंजाब की अहलिया से। पाकिस्तान आए थे, इफ्तिताही तकरीब में उन्होंने शिरकत की और आपको बताते चलें कि वो वाघा बॉर्डर के जरिए अब रवाना हो चुके हैं। नवजोत सिंह सिद्धू करतारपुर बॉर्डर की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत के लिए पाकिस्तान आए थे। मनाज़िर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। कुछ ही देर में वो मीडिया से भी गुफ्तगू करेंगे। आपको बता रहे हैं भारतीय वज़ीर सयाहत नवजोत सिंह सिद्धू करतारपुर बॉर्डर राहदारी तकरीब में शिरकत के लिए पाकिस्तान आए थे और कुछ ही देर में मीडिया से गुफ्तगू भी करेंगे। मनाज़िर भी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू कुछ ही देर में मीडिया से गुफ्तगू करेंगे और इसके बाद रवाना हो जाएंगे। ऐसा ना करें शुरू करें जड़ी शुरुआत 3 महीने पहला पाकिस्तान दे वजीर आजम इमरान खान साहब ने कीती सी, उन्होंने अमली जामा पै गया। ये बहुत वड्डा करिश्मा एक कि 71 साल जेडे काम नूं लगे इंतजारां नूं वो मुकम्मल होया 3 महीनों दे विच। किसी की काबलियत नूं आंकना होवे ते ये वेखीदा काम खत्म किवें कीता उन्हें।
You rate ability in men by what they finish, not by what they attempt. इयो नहीं, ये जड़ा काम शुरू होया ये एडा पवित्र है और पाक है कि अपने नाल ही ये 1000 दरवाजे होर खोलेगा ते 1000 खिड़कियां भी नाल खोलेगा। It will open up floodgates to prosperity. एक कला लांघा नहीं है, ये इमरान खान साहब ने और भारतीय सरकार ने एक पारस नूं छो लिया ते पारस जिथे भी लगता मिट्टी सोना कर दिंदा है, गौरव का संचार कर दिंदा है। चीज मैली हो धूमिल हो उसे उज्जवल कर देता है और जिसका मोल ना हो उसे अनमोल बना देता है। ये कॉरिडोर अपने आप में लोगों से संपर्क बनाएगा, पीपल टू पीपल कांटेक्ट बनाएगा, खुशहाली लाएगा, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। जैसे नारोवाल में जितनी जमीनें हैं 1-1 एकड़ की किसानों के पास, आप देखिएगा कि उनका मोल कैसे बढ़ता है और वहां समस्त उन्नति का आधार है आत्मनिर्भरता। लोग आत्मनिर्भर कैसे होते हैं, गरीब और अमीर का फासला कैसे मिटता है, ये सब बाबा नानक के नाम के स्पर्श से हुआ है। एक नेक प्रधानमंत्री के नेक प्रयास से हुआ है, भारत सरकार की वजह से हुआ है। ताली 2 हाथ से बजी है, 2 पंखों से उड़ान हुई है। और सबसे बड़ी बात, जो 100 रोगों का एक इलाज है, दोनों पंजाबों का आपस में जुड़ना, दोनों पंजाबों का आपस में जुड़ना, फिरोजपुर और अमृतसर वाला बॉर्डर खुलना, कराची और बंबई की तरह, यह संभावना अपने आप में ही नयामत है। ये अपने आप में ही वर्षों के जो जहर को हमने पिया है, ये उसके लिए अमृत है, क्योंकि 1 साल में 100 साल की तरक्की की इसमें संभावना है। ये दली मैं अखीर दे विच 4 लाइनां कह के जा रहा हूं। मैं 4 लाइनां कह के जा रहा हूं, उस तो बाद मैं एक होर कुछ कह देंगा, फिक्र ना करो। बलदे जंगल ते असी बरसात करिए, लम्मी काली रात है आओ प्रभात करिए। बलदे जंगल ते असी बरसात करिए, ओए लम्मी काली रात है आओ प्रभात करिए। खत्म करिए दुश्मनी दी दास्तानू, बाबे नानक दे नाम ते एक चंगी शुरुआत करिए। एक सेकंड। मैं सबसे पहले तो आप सब की तरफ से, मुझे पता है कि आप सब भी इनसे बहुत मोहब्बत करते हैं, आप सब की तरफ से, पाकिस्तान के पूरे मीडिया की तरफ से सिद्धू साहब का शुक्रिया अदा करता हूं। और एज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे, पंजाब गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे, हमारी पार्टी के चेयरमैन और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की तरफ से, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब की तरफ से और गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब की तरफ से आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप तशरीफ़ लाए। और इससे ज़्यादा हम आपके शुक्रगुजार हूँ कि इस नफ़रत भरे ज़माने में, जब प्रोटेक्शनिज्म के नाम पे, नेशनलिज्म के नाम पे पूरी दुनिया, जैसा कि इवन अमेरिका जैसे मुल्क जो आज़ादी राय और रिफ्यूजीज के राइट्स के चैंपियन है, पूरी दुनिया में बॉर्डर बंद किए जा रहे हैं, और हमारे लीडर इमरान खान जैसे लोग और सरहद पार आप जैसे लोग जो मोहब्बतें बांटने में लगे हुए हैं। हाँ, कुछ ऐसे लोग हैं, इस तरफ भी होंगे और उस तरफ भी होंगे, जो इनमें नफरतों की आमेजिश करना चाहते हैं। उनसे हमारी गुजारिश है कि वो इस सारी चीज़ की अच्छाई देखें। भारतीय वज़ीर सयाहत नवजोत सिंह सिद्धू करतारपुर राहदारी की तकरीब में शिरकत के लिए लाहौर पहुंचे थे और इस वक्त वो वाघा बॉर्डर पर मौजूद है और भारत वापस रवाना हो रहे हैं। मीडिया से वो गुफ्तगू कर रहे थे और इससे कुछ देर कबल की ये मनाजर हैं जब वो गवर्नर हाउस से रवाना हुए। अहलिया परवीन सरवर से उनकी मुलाकात हुई, गवर्नर पंजाब की अहलिया से, और नवजोत सिंह सिद्धू ने लाहौर में मेहमान नवाजी पर बेगम गवर्नर का शुक्रिया भी अदा किया। जबकि भारतीय वजीर का यह कहना था कि जो मोहब्बत और प्यार यहां आकर मिला वो नहीं भुला सकता। जी बिल्कुल, मनासिर भी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। कुछ देर पहले के मनासिर हैं जब गवर्नर पंजाब के अहलिया परवीन सरवर की नवजोत सिंह सिद्धू से मुलाकात भी हुई, जबकि नवजोत सिंह सिद्धू ने लाहौर में मेहमान नवाजी पर
बेगम गवर्नर का शुक्रिया भी अदा किया। और ये मनाजर जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये है नवजोत सिंह सिद्धू की शॉपिंग के मनाजर, जब वो लाहौर की दुकानों पर गए और वहां पर जाकर उन्होंने अपने लिए खुद से तलाश किए, अपने पहनने के लिए खुद से तलाश किए और जूतियां अपने लिए खरीदी। दूसरी जानिब आपको बताएंगे सर्विस सेंटर बेहतर बनाने के हवाले से एडिशनल आईजी ट्रेनिंग तारिक मसूद यासीन की जेर सदारत इजलास हुआ है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि सर्विस सेंटर बेहतर बनाने के हवाले से एडिशनल आईजी ट्रेनिंग तारिक मसूद यासीन की जेर सदारत ये इजलास हुआ है। अहवाल जानेंगे हमारे नुमाइंदे अली साही से। जी अली साही, इजलास का अहवाल बताइएगा। एडिशनल आईजी ट्रेनिंग तारिक मसूद यासीन की ज़ेर सदारत मास्टर ट्रेनर्स के साथ आज अहम इजलास का इनकाद किया गया है, जिसमें सूबा भर में आईजी पंजाब अमजद जो सलीमी के विजन के मुताबिक 2934 इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर्स और डीएसपीज़ को इनकी जानब से ट्रेनिंग दी गई है कि सर्विस डिलीवरी जो है उसको बेहतर बनाया जाए, आवाम के साथ पुलिस का रवैया बेहतर होना चाहिए और पुलिस का जो अवामी राय है पुलिस के बारे में उसको बेहतर बनाया जाए। तो 100 से ज़ायद मास्टर ट्रेनर्स ने आज एडिशनल आईजी ट्रेनिंग को फीडबैक दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि जिस तरह आईजी पंजाब का विजन है वो तमाम अफसरान और अहलकार इस पर काम करने पर जो है वो आमादा है, लेकिन उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जिसमें फ़ंड्स की कमी है, उनकी जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग है उस पर उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इसके साथ साथ वेलफेयर के हवाले से उनके जो जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसके बारे में एडिशनल आईजी ट्रेनिंग को आगाह किया गया है, जिस पर एडिशनल आईजी ट्रेनिंग ने ये तमाम जो मास्टर ट्रेनिंग्स हैं उनको इस बात पर कहा गया है कि वो आईजी पंजाब से इस पर बात करेंगे और तमाम जो इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर किया जाएगा ताकि आवाम में पुलिस का जो एक रवैया है वो अच्छे तरीके से सामने आए। इसके साथ साथ पुलिस का जो मेयार है खिदमत का उसको बेहतर बनाया जा सके। पंजाब पुलिस का बेसिकली मोटो ही ये है कि वो आवाम की खिदमत करे, ना कि आवाम को थानों में बुलाकर उनको ज़लीलो ख्वार किया जाए। कोशिश की जा रही है कि अमजद जो सलीमी के विजन के मुताबिक तमाम जो आवाम थाने में आए उसको फौरी तौर पर फैसिलिटेट किया जाए, हकदार को उसका हक दिया जाए और किसी भी जालिम की जो है वो पुलिस तक रसाई ना हो, बल्कि उसको उसके जो किया है उसकी हर सूरत में सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली साही, आपने अपडेट और भी हैं शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ ही रहिए। मैं कभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। कस्टम्स हुकाम की स्टेट वेयर हाउस में इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। मतलब जिस तरह आपने अभी कहा कि 50 कार्टन भी अगर आए हैं तो इसकी तो आपने काफी ह्यूज क्वांटिटी आप लोगों जी हाँ बिल्कुल जी, तो वो 50 से कितना बन सकता है? देखिए उसमें ये है कि बड़ी खेप ही आई होगी। नहीं, बड़ी खेप नहीं आती और ना पॉसिबल है। एक तो मैंने बताया कि इसका वजन इतना है कि इतनी क्वांटिटी किसी भी ट्रक में आ ही नहीं सकती। एक ट्रक में क्या 10 ट्रकों में भी नहीं आ सकती, इस वजह थोड़ा थोड़ा करके ये लाते हैं। हाँ, ये जो आते हैं ना काफ़ी ज़्यादा ट्रक आते हैं। अब हज़ारों ट्रक लाहौर में एंटर होते हैं, अगर उसमें 50 ट्रकों में भी है तो मैंने जैसे पहले कहा है कि पॉसिबल नहीं है कि हम लोग 1000 ट्रक को सर्च करें जब तक इंफॉर्मेशन ना हो। ये आप लोगों की पहली किस तरह की कार्रवाई किससे पहले? नहीं, इससे पहले भी हम लोगों ने काफ़ी पकड़े हैं जी। इसी आइटम की बात कर रहे हैं। पहले भी बरामदे रोड पे हम लोग ने एक गोडाउन पे रेड किया था, वहाँ से भी तकरीबन 2.5 करोड़ के हम लोगों ने पकड़े थे जी। ये कुछ ये 2-3-4 माह पहले की बात है। नहीं, चूंकि ये मार्केट बरामदे रोड है इसकी जी, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा ये होता है जी। तो आप रूटीन पे भी वहाँ पे कुछ छापे वापे मारते हैं? नहीं, मार्केट के अंदर देखें बगैर इंफॉर्मेशन के, बगैर सर्च वारंट के मार्केट में जाना ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इसलिए जब तक पक्की इंफॉर्मेशन। कस्टम्स हुकाम स्टेट वेयर हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। यौम तासीस के हवाले से आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी लाहौर का काफिला बजरिया ट्रेन सखर रवाना हो गया। कारकुन सदर पीपल्स पार्टी लाहौर अजीजुर रहमान चंद की क़यादत में रवाना हुआ। तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे सईद अहमद सईद से। सईद, बताएगा इस काफिले में कौन कौन सी अहम शख्सियत शामिल है? रहमान चंद मौजूद है, इनसे बात करेंगे। जी सर, मसला बहुत बड़ा क्राउड यहाँ से जा रहा है यौम तासीस का हिस्सा बनने के लिए, तो क्या जज्बात हैं, क्या पैगाम लेके जा रहे हैं लाहौर की तरफ से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यौम तसीस है, तो इस मरतबा मरकज़ी क़यादत ने फैसला किया कि यौम तसीस सखर में मनाया जाए, तो इसलिए जिंदा दलाने लाहौर के हमारे कारकुन जो साथी हैं, ख़वातीन हजरात, सब हम सखर के लिए रवाना हो रहे हैं और कल इंशाअल्लाह यौम तसीस में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और इज़्ज़त माब प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी साहब की तकरीर सुनेंगे और हज़ारे यकजहती करेंगे।
और इंशाल्लाह आने वाला वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी का है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। और आज मुल्क में जो जमहूरियत है उसकी सारा क्रेडिट कायदे वाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो और पार्टी के कारकुनों को जाता है जिन्होंने इस जमहूरी निज़ाम के लिए जदोजहद की, और प्रेसिडेंट जरदारी साहब का जिन्होंने अपने भी 5 साल जमहूरी हुकूमत के पूरे किए, अगले भी किए, और इसी तरह ये सिलसिला जमहूरियत का चलता रहेगा। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन जो हैं प्रेसिडेंट जरदारी की और बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में हमारी इस मुल्क में जमहूरियत के लिए और गरीबों के हकूक़ के लिए हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। जद्दोजहद जारी रहेगी और यौम एजाज़ यकजहती के लिए काफ़ा जो यहाँ से रवाना हो रहा है, कुछ ख़वातीन मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी, क्या जज्बा आपका यहाँ पे आज मौजूद है और क्या पैगाम लेकर जा रही हैं यौम तसीस का हिस्सा बनने के लिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल यौम तसीस है वहाँ पर सखर में, और आपको नज़र आ रहा है कि प्रेसिडेंट लाहौर अजीज़ुर्रहमान चंद साहब और प्रेसिडेंट लाहौर वुमेन विंग नरीस खान की क़यादत में हम लोग सब जाले यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं वहाँ पे पुरजोश तरीके से जाने के लिए। और ये जो यौम तसीस है आपको पता है, ये भुट्टो साहब की याद में हमें हर वक्त याद रहता है, और हम सब काम छोड़ के इस दिन के लिए तैयार हो रहे होते हैं, क्योंकि जाले जो है ना आपको पता है। ठीक है सईद अहमद, बहुत शुक्रिया। इसी वाले से आपको अपडेट करें कि यौम तासीस की शिरकत के हवाले से लाहौर से सक्कर जाने वाली फ्लाइट कैंसिल कर दी गई है, जिस पर जाले परेशान है। यौम तासीस जलसे में शिरकत के लिए कारकुनों ने PK 5955 पर सक्कर जाना था। शाम 5:10 बजे शेड्यूल फ्लाइट अचानक कैंसिल कर दी गई, जबकि हुकूमत इदारों में सियासी मुदाखलत की इंतहा कर दी। उधर लाहौर सियाहती बस सर्विस की 30वीं सालगिरह की तकरीब का इनेकाद किया गया है। तकरीब का अहवाल जानेंगे सादिया खान से। जी सादिया खान। बिल्कुल, सियाहती बस की आज 3री सालगिरह है और इसकी खुशियां मनाने के लिए टूरिज्म डिपार्टमेंट की जानिब से जो है तकरीब का एहतमाम किया गया, केक काटा गया। और एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पर माजूर बच्चों को खासकर जो है फ्री सैर भी लाहौर की करवाई जा रही है। मौजूद में मेरे साथ जान लेते हैं कि जी क्या क्या प्लान किया हुआ है और क्या समझते हैं कि 3 साल में इनकी बस ने कितना जो है लाहौर के लोगों को तफरीह फराहम किया, और क्या समझते हैं आगे आने वाले टाइम में कितना प्रोजेक्ट जो है बढ़ेगा। मौजूद ये बताइएगा कि फर्दर आप क्या देखते हैं कि फ्यूचर में आपका ये प्रोजेक्ट जो है बड़ा होगा, लोगों का रिस्पॉन्स क्या रहा है? बड़ी अच्छी ग्रोथ है 3 साल में। ये एक सक्सेस स्टोरी है जो गवर्नमेंटल सेक्टर में आपको बहुत कम नज़र आती है। हमारा एक पैशन है पूरी टीम का, हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर अमर मलिक साहब, हमारे मिनिस्टर और हमारे जनरल मैनेजर सारे एक डिवोशन के साथ इस पे काम करते हैं और इसकी बिजनेस की ग्रोथ हो रही है। ठीक है सादिया खान, आपका बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना है। आप देखते रहिए सिटी 42।